वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद यतेंद्र। हम आज की क्लास में न्यूज़पेपर की रीडिंग करेंगे और इसकी पार्सिंग करेंगे। तो ये 24 दिसंबर 2025 टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेज का आर्टिकल है। तो आइए इसको देखते हैं। मुझे लगा कि ये बिगिनर्स के लिए इजी रहेगा इसको समझना, इसलिए मैंने एक छोटा आर्टिकल चूज किया है। तो अब हम इसको देखते हैं। इसकी जो हेडिंग है वो इस प्रकार है, 4 die in 4 crashes amid dense fog on यूपी हाईवेज। ये बता रहा है कि 4 दुर्घटनाओं में घने कोहरे के चलते यूपी हाईवेज में मर गए। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, आप देखोगे कि इनको अट्रैक्टिव बनाया जाता है और ये अपने आप में पूरे सेंटेंसेस नहीं होते और इनमें ग्रामर स्ट्रक्चर पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता। तो जैसे आप इसमें देखेंगे कि इसमें बोल रहे हैं कि 4 डाई, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है जो बता रहा है कि 4 लोग मर गए। अदरवाइज ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहता है, क्योंकि वो 4 लोग तो मर गए, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइंस को इसलिए बनाया जाता है कि उनको पढ़ के ऐसा लगे कि कोई चीज अभी करंट में हो रही है, हमें एक करंट की फीलिंग आए, करंट में होने की फीलिंग आए। तो चलो अब आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जो भी रेड कलर से हाईलाइट है वो सब सब्जेक्ट है और जो ग्रीन कलर से है वो सब वर्ब या वर्ब फ्रेज है। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो न्यूज़पेपर में जो लैंग्वेज यूज होती है, इसमें ज़्यादातर क्लॉज का यूज किया जाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज होते हैं और सेंटेंसेस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इनको हमें अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, इनको समझना आना चाहिए। तो हम इस पैराग्राफ रीडिंग में कोशिश करेंगे कि वो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता पाएँ। तो एक बार इसको पहले रीडिंग करते हैं। 3 crashes were reported on Yamuna Expressway within 30 minutes on Tuesday morning, killing 2 persons and injuring several others. The accidents were reported during 7:30 to 8 a.m. along Dunkor and Jewar stretches, where fog had reduced visibility to 50 meters. In Amethi, a multiple vehicle pile-up on Lucknow-Varanasi highway left 2 truck drivers dead and at least 16 people injured. In another crash, unrelated to fog, a speeding truck killed 3 friends in Haryana's Nuh. तो हम एक एक सेंटेंस करके इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ये जो पहला सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस यहाँ से लेके और यहाँ तक है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि, और एक चीज और बताऊंगा, ये जितने भी ब्लू कलर से जो हाईलाइट पार्ट्स हैं, ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि 3 क्रैशेस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है और जो यहाँ से लेके बाकी का जो पार्ट है ये क्या है, प्रेडिकेट है। और जो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है ये कहाँ पे रिपोर्ट है, यमुना एक्सप्रेस पे रिपोर्ट हुए। ये बता रहे कि ये कब हुए, 30 मिनट के भीतर हुए। यहाँ पे ये स्पेसिफिक टाइम के बाद, टाइम और डे के बारे में बताया जा रहा है कि ये कब रिपोर्ट हुए, ट्यूसडे मॉर्निंग को रिपोर्ट हुए। तो इसका जो पहला पार्ट है, 3 हादसे यमुना एक्सप्रेस पर 30 मिनट के भीतर मंगलवार की सुबह को हुए। तो यहीं पे ये सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ, इसका एक और पार्ट है, किलिंग 2 पर्सन एंड इंजरिंग सेवरल अदर्स। तो इस सेंटेंस को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। ये बता रहे हैं कि जिसमें
2 लोग मर गए और कई बाकी घायल हुए हैं। तो अब ये जबकि ये सिंपल सेंटेंस है, पर ये इसमें हो क्या रहा है कि ये जो किलिंग 2 पर्सन्स, यहाँ पे किलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इंजरिंग ये भी भरवी की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल पे काम कर रहे हैं। और अगर हम बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। बेसिकली ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज इस केस के बारे में हमें बता रहे हैं कि उस केस में क्या हुआ, 2 लोग मर गए और कई सारे घायल हो गए। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। The accidents were reported during 7:30 to 8 a.m. along Dunkirk and Jever stretches. ये बता रहे कि जो एक्सीडेंट रिपोर्ट किए गए 7:30 से 8 बजे के बीच में डनकोर एंड जेवर का जो एरिया है उस उस पे उस पर ये उसमें ये एक्सीडेंट हुए। अब यहाँ आप देखेंगे अगेन ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। ये समय के बारे में बता रहा है और ये उस जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे ये एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए। ये आपका ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। वर्ब इसमें एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब है। तो ये इन दोनों को हम मिलके क्या बोलेंगे, वर्ब फ्रेज बोलेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है द एक्सीडेंट, इसको हम एक नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं और ये सब्जेक्ट का काम करता है। अब आगे देखेंगे, ये अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। ये यहाँ से वियर कंजक्शन यहाँ से शुरू हो, कंजक्शन से एक नया सेंटेंस शुरू हो रखा है, एक नई क्लॉज शुरू हो रखी है जो बता रहे कि वियर फॉग हैड रिड्यूस्ड विजिबिलिटी टू 50 मीटर। फॉग के चलते जो विजिबिलिटी हो गया था वो कितना हो गया था, 15 मीटर हो गया था। ये फॉग ने विजिबिलिटी को 15 मीटर तक कम कर दिया था। तो ये एक यहाँ से यहाँ तक एक एडजेक्टिव क्लॉज है और जिसका सब्जेक्ट है फॉग। बट ये जो एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ से यहाँ तक है ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ये इस धनकोर और जेवर स्टेशंस के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस जगह पर ये जो विजिबिलिटी 50 मीटर की होगी थी, ये कहाँ होगी थी, धनकोर से जेवर स्टेशंस के में हो ये विजिबिलिटी होगी थी कम। तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक हम बोलेंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसकी ये पहला वाला पार्ट इसकी मेन क्लॉज है और दूसरा वाला पार्ट इसकी सबऑर्डिनेट और हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आगे बढ़ते हैं। इन अमेठी ए मल्टीपल व्हीकल पाइल अप ऑन लखनऊ वाराणसी हाईवे लेफ्ट 2 ट्रक ड्राइवर्स डेड एंड एट लीस्ट 16 पीपल इंजर्ड। इसमें अगेन इन अमेठी ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। ए मल्टीपल व्हीकल पाइल अप ऑन लखनऊ वाराणसी हाईवे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, इसका जो मेन हेड नाउन है वो पाइल अप है, मीन्स कई गाड़ियों की टक्कर कहाँ पे हुई, लखनऊ वाराणसी हाईवे पे हुई। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर अगेन एक प्रीपोजिशन फ्रेज भी है, इसके अंदर ये मल्टीपल ये मॉडिफाइड डिटरमाइनर है। बट यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये क्या बोले, इससे चलते क्या हुआ, कई गाड़ियों की टक्कर से लखनऊ वाराणसी हाईवे पर क्या हो गया, 2 ट्रक ड्राइवर्स डेड, 2 ट्रक ड्राइवर्स की मौत हो गई और एटलीस्ट 16 पीपल इंजर्ड, 16 लोग घायल हो गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे इंजर्ड क्या है, ये अगेन पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करे जो बता रहे कि 16 लोग क्या हो गए, उन लोगों के बारे में बता रहे कि वो लोग क्या हो गए, घायल हो गए। तो ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डेड भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो ड्राइवर्स क्या हो गए, डेड हो गए। और डेड तो होता है एडजेक्टिव है। अब आगे देखते हैं। इन अनदर क्रैश अनरिलेटेड टू फॉग, स्पीडिंग ट्रक किल्ड 3 फ्रेंड्स इन हरियाणा स्नो। अब आप यहाँ पे देखेंगे इन अनदर क्रैश, ये क्या है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में यहाँ से आते प्रीपोजिशनल फ्रेज है और दूसरे में अनरिलेटेड टू फॉग, ये इस क्रैश को मॉडिफाई कर रहा है।
द क्रेज विच इज अनरिलेटेड टू फोक, जो कि फोक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे अनरिलेटेड को अगर हम अनरिलेटेड की बात करें तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो इन अनदर क्रेज अनरिलेटेड टू फोक, ए स्पीडिंग ट्रक किल्ड 3 फ्रेंड्स इन हरियाणा स्नो। यहाँ पे ये मेन सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन सेंटेंस है, ये मेन क्लॉज है। तो इसका सब्जेक्ट है स्पीडिंग ट्रक और उसका नाउन है ट्रक, और स्पीडिंग क्या है उसका, स्पीडिंग उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो ट्रक के बारे में बता रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, जो बता रहा है कि वो ट्रक कैसा था, तेज रफ्तार में था। और यहाँ किल्ड क्या है, वर्ब है। तो तेज रफ्तार ट्रक ने 3 दोस्तों को क्या कर दिया, मार दिया। कहाँ पे, हरियाणा के नूह में। अगेन ये क्या है, इन हरियाणा नूह, ये अगेन प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये किसके बताने की, कहाँ, ये कैसे मरे, कहाँ पे मरे, हरियाणा के नूह में मरे। और ये इन अनदर क्रेस, ये किसका काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशनल, इन अनदर क्रेस, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ये किससे रिलेट हो रहा है, ये इस क्लाउज सेकंड सेंटेंस से रिलेट हो रहा है। और ये क्या काम कर रहा है, ये भी एडवर्ब का ही काम कर रहा है, जो कि बता रहा है कि ये एक किल के बारे में बता रहा है कि ये किल कहाँ हुई, दूसरे क्रैश में हुई, हालांकि हुई ये स्पीडिंग ट्रक के चलते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कई चीजें सीखने को मिली हैं, अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें यूज किए गए हैं। तो इस लास्ट सेंटेंस के एक बार मैं मीनिंग बता देता हूँ। एक दूसरी घटना, एक दूसरा हादसा जो कि फोक से संबंधित नहीं था, उसमें एक तेज रफ्तार वाले ट्रक ने 3 दोस्तों को हरियाणा के नूह में क्या कर दिया, मार दिया। तो दोस्तों ये रहा इस न्यूज़पेपर की रीडिंग और इसकी पार्सिंग हमने देखी। तो हम आखिर में देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। इस आर्टिकल में हमने देखा कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज किया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज हुआ है, वो आपने यहाँ पे देखा होगा। ये वाला 3 प्रेसेस वर रिपोर्टेड इसमें भी है और द एक्शंस वर रिपोर्टेड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा हमने कई सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज देखे जो कि या तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं या एडवर्ब की तरह काम करते हैं। यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में ये एडवर्ब की तरह काम कर रहे थे। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज देखा जो वर्किंग एज एडजेक्टिव फ्रेज, हमने इसमें एडजेक्टिव क्लॉज देखा, हमने इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, मीन्स जिसमें कि मिनिमम एक मेन क्लॉज होनी चाहिए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 से ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं, पर मिनिमम इतना होगा तभी हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। हमने इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज देखा जो कि एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे थे, और हमने इसमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी हमने एज ए पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे थे, ये सब हमने देखा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग में कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और आशा करता हूँ कि इससे आपको जरूर कुछ फायदा होगा और आपकी इंग्लिश कुछ इससे इम्प्रूव होगी। तो थैंक यू। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।